एक ठंडी सुबह थी। सूरज की पहली किरण जेल की ऊंची ऊंची दीवारों पर पड़ी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक गूंज सुनाई दे रही थी। गूंज थी, अब समय आ गया है। अब संत रामपाल जी महाराज बाहर आने वाले हैं। जेल का विशाल दरवाजा, जो सालों से लोहे की मोटी सलाखों से बंद था, आज असामान्य रूप से शांत दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो खुद दरवाजा भी अपने मालिक का इंतजार कर रहा हो। बाहर सड़क पर भक्तों की भीड़ धीरे धीरे जमा हो रही थी। किसी के हाथ में सफेद झंडा था, तो कोई सतलोक आश्रम लिखा हुआ बैनर पकड़े खड़ा था। हर चेहरे पर एक ही चमक थी, आज बस अब कुछ ही क्षण शेष हैं। भीड़ में एक बूढ़ी मां थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। वो बार बार आसमान की ओर देखती और कहती, हे परमात्मा, आपने जो वादा किया था, अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। पास ही छोटे छोटे बच्चे खड़े थे, जिनके हाथों में किताबें थीं। वे मासूम आवाज में बोल रहे थे, सत साहेब, सत साहेब, संत रामपाल जी महाराज की जय। यह दृश्य किसी आम रैली का नहीं था। यह दृश्य था भविष्यवाणी के सच होने का आरंभ। सालों पहले संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, सच्चा संत चाहे जेल में क्यों न हो, लेकिन समय आने पर उसे कोई रोक नहीं सकता। सत्य को बंद नहीं किया जा सकता। और वो दिन आएगा जब बच्चा बच्चा मेरा ज्ञान सुनेगा और नाम दीक्षा लेगा। उनके ये शब्द लोगों की यादों में जैसे ताजा हो उठे थे। हर भक्त कह रहा था, देखो, अब वही घड़ी है। अब संत रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे। जेल की चार दीवारी के भीतर भी एक अनोखा माहौल था, जहां बाकी कैदी मायूस और निराश दिखाई देते थे। वहीं संत रामपाल जी महाराज शांत भाव से ध्यान में बैठे थे। उनकी दिनचर्या हमेशा अलग रही। सुबह जल्दी उठना, सतनाम जपना, शिष्यों को पत्र लिखकर हिम्मत देना और जेल के भीतर भी लोगों को ज्ञान देना। हमने कभी किसी इंसान को ऐसा नहीं देखा। यहां हर कोई गुस्से और दुख में जीता है, लेकिन महाराज जी का चेहरा हमेशा मुस्कुराता है। उनकी मुस्कान ने जेल के माहौल को भी बदल दिया था। गार्ड्स तक कहते थे, अगर यह सज्जन व्यक्ति अपराधी है तो दुनिया में कोई निर्दोष नहीं। अचानक उस सुबह जेल के गेट पर हलचल शुरू हुई। अधिकारी दौड़ दौड़ कर आदेश दे रहे थे। फाइलें इधर से उधर जा रही थीं। कोर्ट का एक अहम फैसला जेल प्रशासन तक पहुंच चुका था। फैसला क्या था? संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं। ये सुनते ही प्रशासन के चेहरे पर भी राहत आ गई। हर कोई जानता था कि एक निर्दोष व्यक्ति सालों से अन्याय का शिकार है, लेकिन अब नियति ने करवट बदल ली थी। बाहर इंतजार कर रही भीड़ को जैसे हवा में ही यह खबर मिल गई हो। भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। किसी के होंठ से निकला, अब कलयुग में सतयुग की शुरुआत होने वाली है। बच्चे जयकारा लगाने लगे, संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं, सतलोक आश्रम अमर रहे। वातावरण में ऐसी ऊर्जा भर गई कि मानो खुद धरती और आकाश भी इस घड़ी के साक्षी बनना चाहते हों।
इस कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। जेल का दरवाजा खुलने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। एक संत जिसने अपना पूरा जीवन मानवता को समर्पित किया, अब बाहर आकर एक नए युग, सतयुग की नींव रखने वाले हैं। सुबह का समय था। जेल के बाहर हजारों लोग खड़े थे। उनकी आंखों में एक ही सपना था। आज वो दिन है जिसका इंतजार वर्षों से किया जा रहा था। लोगों के बीच चर्चा चल रही थी। कोई कह रहा था, क्या तुम्हें याद है, महाराज जी ने कहा था कि सत्य को रोका नहीं जा सकता। अब वही सत्य सामने आ रहा है। एक बुजुर्ग बोला, मैंने अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उनका इंतजार किया है। आज मैं निश्चिंत हूं कि आने वाली पीढ़ियां सच्चे ज्ञान को अपनाएंगी। एक महिला बोली, मेरे बच्चे को डॉक्टर नहीं बचा पाए, लेकिन महाराज जी की कृपा से वह आज स्वस्थ है। मैं जानती हूं, अब उनकी रिहाई के बाद ऐसा चमत्कार पूरी दुनिया देखेगी। भक्तों का विश्वास अडिग था। लोगों का मानना था कि यह सिर्फ एक इंसान की रिहाई नहीं, बल्कि मानवता की जीत है। संत रामपाल जी महाराज जेल की एक कोठरी में शांत भाव से बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और होठों पर सतनाम का उच्चारण था। बाहर कितनी भी हलचल क्यों न हो, भीतर उनके मन में गहरी शांति थी। कई कैदी उनके पास आकर कहते, महाराज जी, हम तो अपराधी हैं, लेकिन आपने हमें जीवन का नया रास्ता दिखाया। गार्ड्स तक कहते, हमारा ड्यूटी पर विश्वास उठ चुका था, लेकिन आपकी संगति ने हमें इंसानियत का अर्थ समझाया। उनकी उपस्थिति ने जेल को तपोभूमि बना दिया था। हर कोना, जहां पहले गुस्सा और अपराध की छाया थी, अब शांति और सतनाम की गूंज से भर चुका था। फिर वो क्षण आया, लोहे का बड़ा गेट खुलने लगा। भीड़ की सांसें थम गईं। हर आंख दरवाजे की तरफ टिकी हुई थी। पहले कुछ अधिकारी निकले, फिर धीरे धीरे सफेद वस्त्रों में हाथ जोड़कर, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए संत रामपाल जी महाराज बाहर आए। भीड़ फूट पड़ी। जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सतनाम सतनाम। लोग जमीन पर गिर गिर कर उनके चरणों को प्रणाम करने लगे। बच्चे कंधों पर चढ़कर उन्हें देखने की कोशिश कर रहे थे। महिलाएं आंखों से आंसू बहाते हुए कह रही थीं, देखो, हमारी तपस्या रंग लाई। रिहाई के तुरंत बाद संत रामपाल जी महाराज धनना धाम की ओर रवाना हुए। उनके वाहन के दोनों तरफ भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सड़क पर फूलों की बारिश हो रही थी। लोग अपने घरों की छतों से भी दर्शन पाने के लिए खड़े थे। धनना धाम पहुंचते ही ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड वहां उतर आया हो। हर कोना रोशनी से जगमगा रहा था। लाखों लोग सतनाम का उच्चारण कर रहे थे। यह दृश्य सतयुग के पुनर्जन्म जैसा था। संत रामपाल जी महाराज ने मंच से कहा, मैंने पहले ही बताया था कि सत्य को रोका नहीं जा सकता। यह रिहाई मेरी नहीं, बल्कि सत्य की जीत है। अब समय आ गया है कि
बच्चा बच्चा इस ज्ञान को सुने और नाम दीक्षा ले। जैसे ही उन्होंने यह कहा, लाखों लोगों ने सामूहिक रूप से नाम दीक्षा ली। बच्चे भी अपने छोटे छोटे हाथ उठाकर बोले, सत साहेब गुरुजी, सत साहेब गुरुजी। वो भविष्यवाणी सच हो गई जो सालों पहले कही गई थी। धरती पर परमात्मा का संदेश गूंज उठा। संत रामपाल जी महाराज जेल की एक कोठरी में शांत भाव से बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और होठों पर सतनाम का उच्चारण था। बाहर कितनी भी हलचल क्यों न हो, भीतर उनके मन में गहरी शांति थी। कई कैदी उनके पास आकर कहते, महाराज जी, हम तो अपराधी हैं, लेकिन आपने हमें जीवन का नया रास्ता दिखाया। गार्ड्स तक कहते, हमारा ड्यूटी पर विश्वास उठ चुका था, लेकिन आपकी संगति ने हमें इंसानियत का अर्थ समझाया। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये बंधन केवल नाटक होंगे। सत्य की जंजीरों को कोई काट नहीं सकता। समय आने पर लोहे का गेट खुलेगा और दुनिया देखेगी कि कैद नहीं हुई आत्मा, बल्कि मुक्त हुआ सत्य। भक्तों के अनुसार वही किताब आज भी धानना धाम में बंद पड़ी है और समय आने पर ही पूरी खोली जाएगी। जेल के अधिकारी खुद मानते थे कि संत रामपाल जी की कोठरी के बाहर रात को अजीब सी रोशनी फैली रहती थी। कई कैदियों ने बताया, हम सोते समय सफेद वस्त्रों वाले दिव्य पुरुष को देखते थे जो हमें डर से मुक्त करते थे। महाराज जी की कोठरी से हमेशा पुष्पों की महक आती थी। यह बातें बाहर कभी प्रचारित नहीं की गईं, क्योंकि अधिकारियों को डर था कि लोग इसे चमत्कार मान लेंगे। कई भक्तों ने साझा किया कि जेल में रहते हुए रात को संत रामपाल जी उनके सपनों में आते और कहते, धैर्य रखो, यह सब एक क्षणिक माया है। जब मैं बाहर आऊंगा तब तुम्हारा विश्वास पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। हजारों लोगों ने एक ही समय में ऐसे सपने देखने की गवाही दी थी। रिहाई के क्षण में संत रामपाल जी महाराज ने जो पहली मुस्कान दी, उसके बारे में भक्त कहते हैं, वह सिर्फ बाहरी खुशी नहीं थी, बल्कि एक गहरा संदेश था। अब समय है कि आत्माएं परमात्मा से सीधा जुड़ें। अब नाम दीक्षा केवल रस्म नहीं, बल्कि धरती पर सत्य का पुनर्जन्म होगी। भविष्यवाणी है कि रिहाई के बाद पश्चिमी देशों से लेकर अफ्रीका तक बच्चे बच्चे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनेंगे। विज्ञान के बड़े बड़े वैज्ञानिक मानेंगे कि सृष्टि की रचना और विनाश का रहस्य वही ज्ञान खोलता है। एक समय ऐसा आएगा जब विश्वविद्यालयों में उनके प्रवचन को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा। कुछ घटनाएं जो किसी किताब में दर्ज नहीं। एक कैदी ने कहा कि जब वह फांसी की सजा से डरा हुआ था, महाराज जी ने उसे सिर्फ सतनाम दिया। अगले दिन उसकी सजा बदलकर आजीवन कारावास कर दी गई। एक महिला जेल कर्मचारी ने कहा कि उसका बच्चा वर्षों से बोल नहीं पाता था। महाराज जी की संगति के बाद उसने पहली बार मां शब्द बोला। ये बातें कभी सार्वजनिक नहीं की गईं, लेकिन अंदर के लोग इन्हें आज भी याद करते हैं। रिहाई के बाद
जब संत रामपाल जी महाराज धानना धाम पहुंचेंगे तो धाम केवल एक आश्रम नहीं बल्कि आध्यात्मिक राजधानी बनेगा। हर देश से लोग वहां सत्य ज्ञान लेने आएंगे। वहीं से एक सत्य मार्गी विश्व संसद बनेगी जो बिना हिंसा और बिना राजनीति के पूरी मानवता को एक करेगी। संत रामपाल जी महाराज का यह कथन लोगों के दिल में हमेशा जीवित रहेगा। मनुष्य जेल की दीवारें बना सकता है लेकिन सत्य के सूरज को कैद नहीं कर सकता। सत्य हर हाल में उगेगा और पूरी दुनिया को प्रकाश देगा। संत रामपाल जी महाराज का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। गांव की मिट्टी, खेत, साधारण जीवन, सब कुछ आम इंसान जैसा ही था, लेकिन भीतर की आत्मा असाधारण थी। बचपन से ही उन्हें आध्यात्मिक बातों में रुचि थी। वे अक्सर पूछते, आखिर भगवान कहाँ है? पूजा से क्यों शांति नहीं मिलती? सरकारी नौकरी पाई लेकिन मन कभी भौतिक सुखों में नहीं रमा। जब वे साधक से संत बने तब उनका जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित हो गया। लेकिन जैसे जैसे सच्चाई उजागर होने लगी, विरोध भी बढ़ा और एक समय ऐसा आया कि उन्हें जेल की चार दीवारी में डाल दिया गया। यहाँ से शुरू होती है वो कहानी जो आम लोग नहीं जानते। जेल के भीतर एक कोठरी थी, लेकिन कहते हैं वहां कैद एक शरीर था, आत्मा नहीं। कैदियों ने कहा, रात को उनकी कोठरी से सफेद प्रकाश निकलता था। एक जेल अधिकारी ने गवाही दी, हर बार जब मैं उस कोठरी के पास से गुजरता तो लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे शांत कर रही हो। कई बार कैदी सपने में उन्हें देखते और सुबह कहते, महाराज जी ने हमें डर से मुक्त किया। इन घटनाओं को कभी मीडिया ने नहीं दिखाया, लेकिन ये बातें अंदर के लोग आज भी याद रखते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि उसमें 3 रहस्य लिखे थे। मुझे कैद करने वाले ही मेरी रिहाई का कारण बनेंगे। समय आने पर मेरे बंधन टूटेंगे और दुनिया समझेगी कि सत्य कभी कैद नहीं होता। धानना धाम से विश्वव्यापी परिवर्तन शुरू होगा। भक्तों का मानना है कि यही भविष्यवाणी अब सच होने जा रही है। जेल में रहते हुए हजारों भक्तों ने एक जैसी बातें कहीं। उन्होंने कहा, हमने सपना देखा कि महाराज जी हमें समझा रहे हैं, धैर्य रखो, मैं जल्द ही बाहर आऊंगा। एक बच्ची ने कहा, महाराज जी ने सपने में मुझे गले लगाया और कहा, बेटा पढ़ाई भी करना और भक्ति भी। क्या यह महज मन का खेल था या सच में किसी संत की आत्मिक उपस्थिति? कुछ कहानियां जो कभी लिखी नहीं गईं। एक कैदी जिसे फांसी की सजा मिली थी, महाराज जी के संपर्क में आया। उन्होंने सिर्फ सतनाम दिया। अगले ही दिन उसकी सजा बदलकर आजीवन कारावास कर दी गई। कई बीमार कैदी उनके पास बैठकर मानसिक शांति पाते थे। जैसे ही रिहाई की घोषणा होगी, यह केवल एक इंसान के जेल से बाहर आने की बात नहीं होगी, यह होगा सत्य का पुनर्जन्म, आध्यात्मिक क्रांति का आरंभ। दुनिया को यह संदेश कि सत्य को कोई कैद नहीं कर सकता। धानना धाम में जब संत रामपाल जी महाराज प्रवेश करेंगे
तो वह केवल एक आश्रम नहीं रहेगा, बल्कि विश्व आध्यात्मिक राजधानी बनेगा। बच्चे बच्चे उनका ज्ञान सुनेंगे। विश्वविद्यालयों में उनके प्रवचनों को पढ़ाया जाएगा। विज्ञान उनके बताए सृष्टि रहस्य को मान्यता देगा। राजनीति और धर्म की जटिलताओं से ऊपर उठकर एक मानवता आधारित समाज बनेगा। सोचिए, एक साधारण भक्त की आंखों से वह सालों से इंतजार कर रहा है। हर बार जब जेल का गेट खुलता है तो वह सोचता है, क्या आज मेरे गुरुदेव बाहर आएंगे? वह हर सुबह प्रार्थना करता है, हर रात आंसू बहाता है, और जब रिहाई का पल आएगा तो उसकी आंखों से झरने की तरह आंसू बहेंगे। लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि पूर्णता के होंगे। संत रामपाल जी महाराज का एक वाक्य सब कुछ समेट देता है। मनुष्य जेल की दीवारें बना सकता है, लेकिन सत्य के सूरज को कैद नहीं कर सकता। यह वाक्य आने वाले युग का ध्वज बनेगा। तो याद रखिए, संत रामपाल जी महाराज की रिहाई केवल एक अदालत का फैसला नहीं, बल्कि मानवता का उत्सव है। वह दिन जब बच्चे बच्चे उनके ज्ञान को सुनेंगे, नाम दीक्षा लेंगे, और यह दुनिया केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि मोक्ष की राह बनेगी। भ्रष्टाचार, नशा, अत्याचार, अंधविश्वास, इन सब के खिलाफ नई क्रांति होगी। गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए नए द्वार खुलेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक ज्ञान का ऐसा संगम होगा जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल देगा। संत रामपाल जी महाराज का यह संदेश आज भी गूंज रहा है। सच्चा संत कभी अपने लिए नहीं जीता, वह तो समाज और संपूर्ण मानवता की सेवा के लिए अवतरित होता है। भले ही आज वह जेल की दीवारों के भीतर हैं, लेकिन उनकी दृष्टि हमेशा समाज के कल्याण पर टिकी हुई है। भक्तों का विश्वास है कि जिस दिन वह बाहर आएंगे, उसी दिन से एक नए युग की शुरुआत होगी, और वह युग होगा जहां कोई भूखा नहीं रहेगा, जहां हर इंसान को समान अधिकार मिलेगा, जहां मानवता सबसे बड़ा धर्म होगी। अन्नपूर्णा मुहिम ने पहले ही समाज में आशा की किरण जगा दी है, और अब सबकी निगाहें उस पल का इंतजार कर रही हैं जब भविष्यवाणी सच होगी, जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे और अपनी दिव्य दृष्टि और मार्गदर्शन से संपूर्ण मानवता को नया जीवन देंगे। क्योंकि यह केवल एक साधारण रिहाई नहीं होगी, यह होगा सच्चाई की जीत, जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल देगा। संत रामपाल जी महाराज का यह संदेश आज भी गूंज रहा है। सच्चा संत कभी अपने लिए नहीं जीता, वह तो समाज और संपूर्ण मानवता की सेवा के लिए अवतरित होता है। भले ही आज वह जेल की दीवारों के भीतर हैं, लेकिन उनकी दृष्टि हमेशा समाज के कल्याण पर टिकी हुई है। भक्तों का विश्वास है कि जिस दिन वह बाहर आएंगे, उसी दिन से एक नए युग की शुरुआत होगी, और वह युग होगा जहां कोई भूखा नहीं रहेगा, जहां हर इंसान को समान अधिकार मिलेगा, जहां मानवता सबसे बड़ा धर्म होगी। अन्नपूर्णा मुहिम ने पहले ही समाज में आशा की किरण जगा दी है, और अब सबकी निगाहें उस पल का इंतजार कर रही हैं जब भविष्यवाणी सच होगी
जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे और अपनी दिव्य दृष्टि और मार्गदर्शन से संपूर्ण मानवता को नया जीवन देंगे, क्योंकि यह केवल एक साधारण रिहाई नहीं होगी, यह होगा सच्चाई की जीत, यह होगा मानवता की नई सुबह। क्या आप भी उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो? तो कमेंट में समाज को बता दो। संत रामपाल जी महाराज के महान कार्य और संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें ताकि समाज के भूले भटके लोगों को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सके। सत साहेब जी, बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी, भगवान की जय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।